नमस्कार, वैशाली.com में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है गोभी के आसान पराठे। और आसान पराठे इसलिए हैं क्योंकि पराठों को स्टफ़ करके नहीं बनाया है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम गोभी के पराठे स्टफ़ करके बनाते हैं, वो किसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है बनाना। तो मैंने जिस विधि से बनाया है जिससे हम आसानी से पराठे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं गोभी के पराठे में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। गोभी का पराठा बनाने के लिए मैंने लगभग आधा किलो गोभी को छोटे टुकड़ों में काट के अच्छे से धो लिया था 2 से 3 बार। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल के भिगो के रखा था। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से धो लिया है 2 बार। आप देख सकते हो हल्दी का कलर इसमें आ गया, हल्का पीलापन। तो चाहे तो आप बड़े टुकड़े करके इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे चॉपर में कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाता है। और अब चॉपर में डाल दूंगी। ये देखिए चॉपर में डाल के अब मैं इसे अच्छे से क्रश हो जाता है ये देखिए गोभी चॉपर में कितने अच्छे से चॉप हो गई है, अच्छी बारीक हो गई है। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो इसी तरह से मैंने जितनी गोभी कट की उसे मैं चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए गोभी चॉपर में कितने अच्छे से चॉप हो गई, अच्छी बारीक हो गई है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस कर सकते हो। तो यहाँ पर आटा गूंदने के लिए एक परात ले ली है मैंने, तो अब मैं उसमें डाल देती हूँ ये गोभी। और ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग स्टफ़ करके नहीं बना पाते उनके लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और अब मैं इसमें सभी मसाले अच्छे से मिक्स करूँगी। हरा धनिया, चाहे तो आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हो, मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। हरा धनिया मैंने डाल दिया है। और ये लगभग आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लगभग 1 छोटा चम्मच है या 1/4 चम्मच। और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाहे तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है। और ये 1 चम्मच जीरे को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, तवे पे हल्का सा भून के इसे क्रश कर दिया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और हल्दी 1 छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यह है कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये लगभग 1 चम्मच है। चाहे तो अभी मार्केट में फ्रेश मेथी आ गई है तो आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हो। तो इसे मैं इस तरह से चूरा करके डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो पहले मसाले को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी गोभी में। जैसे नमक भी डाला है हमने तो उसका पानी भी छूटेगा। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर देंगे। और ज़रूरत के अनुसार इसमें आटा मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाले गोभी में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और अब मैं इसमें आटा डालूंगी। तो लगभग 2 कप के करीब मैंने आटा लिया हुआ है गेहूं का। और अभी इसमें पानी नहीं डालूंगी, हमने अभी गोभी में नमक डाला है, उसका अपना जितना मॉइस्चर है मैं उसमें मिक्स करूंगी, उसके बाद ही मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए गोभी के मॉइस्चर से कितना अच्छे से आटा सॉफ्ट हो गया है ये। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लूँगी। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए इस तरह से आटा गूंद लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं। ये देखिए गोभी का पराठा बनाने के लिए आटा अच्छे से गूंद गया है। ये देखिए आप देख सकते हो इसमें गोभी भी दिख रही है और अच्छे से आटा गूंद भी गया। अगर आपको कम लग रहा है आटा तो आप डाल सकते हो। जिस तरह हम नॉर्मल एक गोला बना के देखेंगे अच्छे से बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब हम पराठा बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ढीला लग रहा है तो आप थोड़ा सा आटा डाल सकते हो। तो ये आटा बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसके पराठे बनाऊँगी।
गोभी का पराठा बनाने के लिए हमारा आटा भी तैयार है और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है गैस पे, बिल्कुल धीमी आंच पे। तो अब मैं पराठा बनाती हूँ और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, कोई झंझट नहीं होती स्टफ़ करने की पराठा बनाने के लिए। तो आप चाहे तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हो, मैं आटा ही ले रही हूँ और क्योंकि हमने इसमें सभी कुछ मसाले अंदर ही डले हुए हैं तो आटा थोड़ा सा नरम है। और इस तरह से गोला तोड़ लूँगी, एक लोई बना लेंगे। तो नॉर्मल आपको जितने बड़े साइज़ का पराठा बनाना है, ये छोटे छोटे बनाना है टिफ़िन बॉक्स के लिए, तो आप छोटी सी लोई ले सकते हो। और इस तरह से आटा लगा लेंगे और हाथों से थोड़ा सा गोल कर लूँगी और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है पराठे को, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आटा मिलाएंगे तो गोभी का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो सब कुछ है इसमें तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। तो मैं छोटे छोटे से पराठे बनाऊंगी। आप देख सकते हो अच्छे से गूंद भी रहा है, कितने अच्छे से बिल गया है ये पराठा, ये देखिए। और हल्का सा मोटा रखूँगी, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। छोटे छोटे हल्के से मोटे से रहते हैं पराठे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए एक नॉर्मल साइज़ का पराठा मैंने बेल लिया है और अब मैं पराठे को एक्स्ट्रा जो आटा है झाड़ देती हूँ और उसे तवे पे डाल देती हूँ सेकने के लिए। तो अब मैं दूसरा पराठा बेल लेती हूँ जब तक वो पराठा सिक रहा है। जैसे पराठा सिक जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो बस वैसे ही गोल कर लेंगे, आटा लगा लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। चाहे तो आप ऑयल भी लगा सकते हो, पर ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से गोल कर लेंगे और पराठे को बेल लेंगे। ज़रूरत के अनुसार आप थोड़ा आटा डाल सकते हो ताकि चिपके ना बेलन पर भी। ये देखिए अच्छे से ये घूम भी रहा है, अच्छे से बेल रहा है। तो छोटे छोटे आप पराठे बना लो टिफ़िन बॉक्स के लिए, नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। ये देखिए एक नॉर्मल छोटा पराठा बन गया है और ये देखिए यहाँ इसका भी कलर चेंज होने लगा है। पलट के देख लेती हूँ, आप देख सकते हो ऊपर कलर चेंज हो गया है। ये देखिए तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेती हूँ। उसके बाद में इसमें ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, चाहे तो आप इसमें देसी घी बटर लगा सकते हो। ये देखिए पराठे को मैंने पलट दिया था, अब दूसरी तरफ से भी कलर चेंज हो गया है। ये देखिए अच्छे से सिक गया है। तो उधर जब तक सिक रहा है मैंने गैस की आंच थोड़ी धीमी कर दी है। अब मैं इस तरफ ऑयल लगा देती हूँ। चाहे तो आप इस तरह रोटी की तरह सेक लीजिए और ऊपर से हल्का सा घी लगा दीजिए, उससे भी बहुत ही टेस्टी लगता है, जिससे आप कम ऑयल में या घी में पराठे का आनंद ले सकते हो। ये देखिए हल्का हल्का सा लगा दिया मैंने और दूसरी तरफ भी लगा देती हूँ। अभी गैस की आंच कम कर दी है मैंने। ये देखिए ऑयल लगा दिया मैंने और इसे पलट देती हूँ ताकि साइड भी अच्छे से पक जाए। और थोड़ी सी गैस की आंच मैंने बढ़ा दी है, मीडियम कर दी है और सेक कर अच्छे से दबा करके पराठे को सेक लेती हूँ। क्योंकि पराठा हम थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, चाहे या स्टफ़ हो या मैंने तो इसमें साथ में ही गूंदा है, तो मोटा होने के कारण सेकना भी ज़रूरी है। इस तरह से दबा दबा के सेक लेंगे। ये देखिए फूलने भी लगा है साइड में यहाँ पर। तो जितने अच्छे से सिकेगा उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए पराठा दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक गया है, आप कलर देख सकते हो। ये देखिए बढ़िया सिक गया है। तो मैं पराठे को निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बन गया है बहुत ही कम टाइम में। तो मैं जो दूसरा पराठा मैंने बेल के रखा था उसे भी एक्स्ट्रा आटा झाड़ के डाल देती हूँ। ठीक वैसे इसको भी सेक लूँगी। इसी तरह से मैंने जितना आटा तैयार किया उसके पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी।
गर्मा गर्म गोभी के पराठे तैयार है खाने के लिए, जिसे मैंने आम के अचार और दही के साथ में सर्व किया है। चाहे तो आप पराठे के साथ में मक्खन भी ले सकते हो, क्योंकि मक्खन से भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं पराठा खाना। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि गोभी के पराठे आपको कैसे लगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।